में मैं अपनी तरफ से कैल्शियम ऐड करती हूँ, ठीक है, फाउंडेशन में। तो चलिए, फाउंडेशन प्रोडक्ट क्लियर हो गए, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड कैल्शियम। अब जब भी मैं फाउंडेशन प्रोडक्ट बोलूं, आपको ये प्रोडक्ट्स बताने, ओके। डायबिटीज में करेला जामुन जूस, करेला जामुन जूस और ग्लूकोज हेल्थ, ये 2 सप्लीमेंट कंपलसरी देने हैं। इसके साथ साथ इन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए नोनी देना है, नोनी, ठीक है, नोनी देना है। और सारे न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल देना है, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, किसी को बहुत कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसा डायबिटीज है, तो आपको रेड कोरियन जिनसेंग भी उन्हें देना है, रेड कोरियन जिनसेंग भी। नोनी जूस या नोनी टैबलेट दोनों सेम काम करते हैं, बस एक टैबलेट फॉर्म में है, एक जूस फॉर्म में है, काम दोनों का सेम है, तो कुछ भी दीजिए, ओके। घर पे रहते हैं वो नोनी जूस पी सकते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, क्योंकि खाने से एटलीस्ट आधे 1 घंटे पहले लेना होता है, तो उनको टैबलेट दीजिए, टैबलेट वो साथ में लेकर जा सकते हैं, जब वो वापस आए तब वो वहां से पी ही ले, घर आके तुरंत खाना खाने बैठना है तो खा सकते हैं, इसलिए। और जिनको टैबलेट अच्छी नहीं लगती उनको जूस रेकमेंड कर सकते हो, जिनको जूस अच्छा नहीं लगता उनको टैबलेट रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है, चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं फीमेल प्रॉब्लम की। सारे सप्लीमेंट कैसे लेने हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, कितने टाइम लेना है और कैसे लेना है वो लास्ट में मैं बताऊंगी। सारे सप्लीमेंट का सेम फॉर्मूला है, मैं बता दूंगी, आपको समझ में आ जाए। फीमेल प्रॉब्लम्स में पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। पीरियड रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो अनरेगुलर पीरियड होते हैं, है ना, ओवर ब्लीडिंग होता है, या फिर बहुत लोअर ब्लीडिंग होता है, बॉडी पेन होता है, और एक होती है मेनोपॉज टाइम की पीरियड, मेनोपॉज टाइम की, है ना। तो उसमें क्या क्या लेना है वो बता रही हूँ, लिख लीजिए। इसमें से कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे ओवर ब्लीडिंग है, लोअर ब्लीडिंग है, अनरेगुलर पीरियड है, या मोनोपॉज की प्रॉब्लम है, नोनी लेना है, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना और अश्वगंधा, अश्वगंधा। जो जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, प्रश्न मत पूछिए, जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी बारी आएगी तब उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सेशन 2 पार्ट में होगा, आधा आज आधा परसों। अगर आज आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो परसों मिल जाएगा, बट मिल जाएगा, ओके। तो अब क्वेश्चन मत पूछिएगा, जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। नोनी, फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, अश्वगंधा। अगर किसी तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो रेड कोरियन जिनसेंग लेना, ओके। अब यहाँ पे सॉरी बॉडी पेन होता है ना अगर ड्यूरिंग पीरियड या पीरियड से पहले, तो उसके लिए कुछ स्पेशल सप्लीमेंट हमारे मोदी केयर के अंदर है, फ्रीडम के नाम से, फ्रीडम के नाम से, ओके। तो फ्रीडम टैबलेट आती है, फ्रीडम पाउडर आता है और फ्रीडम रोल ऑन आता है। इसे कैसे यूज करना है, जिस फ्रीडम प्रोडक्ट लेने हैं, फ्रीडम टैबलेट, फ्रीडम पाउडर और फ्रीडम रोल ऑन। तो रोल ऑन एक तरह का आपको पेन की जैसे हम पेन बाम होता है ना, बाम उस तरह का काम करेगा। मान लीजिए आपको पैर दर्द कर रहे हैं, वहां पे वो रोल ऑन घुमा दो, जस्ट ऐसे घुमा दो, ठीक है।
आराम मिलेगा। कमर दर्द कर रही है, वहां पे घुमा दो, आराम मिलेगा। जहाँ पे भी बॉडी पेन हो रहा है बाहरी तौर से, वहां पे आपको रोल ऑन कर देना है, आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो टैबलेट है, टैबलेट वो एक ही टाइम, मतलब एक ही महीने में आपको लेनी है। कैसे लेनी है? उसके अंदर 24 टैबलेट आएंगी। तो आपके पीरियड का जो डेट है ना, उससे 2 दिन पहले से स्टार्ट करनी है और तीनों टाइम खाने के बाद लेनी है। ठीक है, 2 दिन पहले से स्टार्ट करनी है और तीनों टाइम खाने के बाद लेनी है। और पीरियड स्टार्ट होने के बाद 7 दिन तक लेनी है। टोटल 8 दिन आपकी टैबलेट चलेगी। ठीक है, टोटल 8 दिन चलेगी। तीनों टाइम लेंगे, 24 टैबलेट आएंगी, 24 के 24 खत्म करनी है। फिर जो पाउडर आता है, फ्रीडम पाउडर पैकेट्स, बचेट्स आएंगे उसके अंदर। वो आप जब पीरियड स्टार्ट होता है ना, उस दिन से स्टार्ट करना है, 5 के 5 दिन। 10 पैकेट आते हैं उसके अंदर, वो 5 दिन में कंप्लीट कर जाने हैं। 2 टाइम लेना है, एक मॉर्निंग में ले लीजिए, एक इवनिंग में ले लीजिए। नॉर्मल पानी में वो पाउडर मिक्स करके पीना है। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो पेन की प्रॉब्लम है ना, उसको एकदम अच्छा कर देगा। एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने कंटिन्यू लीजिए, आपको राहत मिलेगी। फिर जब भी ऐसा लगे कि वापस आपको लंबे टाइम के बाद लगता है, तो वापस से आप एक बार उसको ले सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू लेने की जरूरत नहीं है। 3 मंथ और 6 मंथ का कोर्स कीजिए, आपको कुछ लंबे टाइम तक आराम मिल जाएगा। फिर इन फ्यूचर वापस से लगे तो वापस से ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको ये। अब बात करते हैं, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना? तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सॉरी, इससे रिलेटेड हमें यूट्रस या ओवरी की गांठ बन जाती है उसके अंदर, या ट्यूब की ब्लॉकेजेस होती है, नली की ब्लॉकेजेस होती है ना, स्वेलिंग आती है, ऐसा कुछ भी है तो अभी जो सप्लीमेंट बताऊंगी वो आपको देने हैं। और एक प्रॉब्लम होती है व्हाइट डिस्चार्ज की, तो व्हाइट डिस्चार्ज में भी अभी जो बताऊंगी ना, वही सप्लीमेंट देने। ओके, इसमें सेम सप्लीमेंट रहेंगे जो पीरियड के लिए बताया, सेम सप्लीमेंट रहेंगे, बट गार्लिक पर्ल ऐड हो जाएगा। बोल देती हूँ एक बारी, नोनी, फ्लैक्स ऑयल या क्रील ऑयल, स्पिरुलिना, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग एंड गार्लिक पर्ल। ठीक है, फाउंडेशन प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की। स्टेमिना यानी कि कमजोरी फील होती है ना? अभी किसी का क्वेश्चन था ना, किसी ने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा था कि बहुत थकान लगती है, ऐसा कुछ पूछा था। तो उन लोगों को क्या देना है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो यूट्रस वाला, व्हाइट डिस्चार्ज वाला, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा और गार्लिक पर्ल। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए जो बहुत थक जाते हैं, कमजोरी फील होती है, उनके लिए बता रही हूँ। उनको फाउंडेशन प्रोडक्ट देना है, साथ में अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग देना है। ठीक है, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग। जिनको थकान लगती है, कमजोरी फील होती है, उनको फाउंडेशन प्रोडक्ट प्लस अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसेंग।
अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपना ना जगह चेंज कीजिए, अपना जगह चेंज कीजिए। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, बहुत एकदम ऊंचा बोल रही हूँ कि गला गला दर्द कर रहा है, इतना बोल रही हूँ, जितना निकल रहा है ना उतनी वॉइस निकाल करके बोल रही हूँ। ओके, अब बात करते हैं वेस्ट पेन यानी कि कमर दर्द की। नॉर्मल कमर दर्द जिसको होता है ना वो वाला कमर दर्द बता रही हूँ, ठीक है। जो हम फीमेल्स को ज्यादा रहता है, जो बैठ करके काम करना किसी को रहता है तो उनको भी ज्यादा होता है। तो कमर दर्द जो नॉर्मल सी है उसमें आपको क्या देना है, नोनी देना है, नोनी, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन D3, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। नोनी, कैल्शियम, विटामिन D3, स्पिरुलिना और फ्लेक्स ऑयल। अगर ये चाहे तो फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखो जो उस किसी प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट है ना वो लेंगे वो सही होगा, फाउंडेशन प्रोडक्ट है ना वो उसे कंटिन्यू अच्छा रखने का काम करेगा, इसीलिए फाउंडेशन प्रोडक्ट बोल रही हूँ। क्योंकि फाउंडेशन प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी की वजह से ही दूसरी चीजें होती है, तो वो डेफिशिएंसी उनकी भरपाई होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम जल्दी से उनको वापस से होगी नहीं। ओके, अब बात करते हैं हाई बीपी की और कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल, ओके, कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड गाढ़ा होना। ब्लड गाढ़ा होना उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो हाई बीपी में और कोलेस्ट्रॉल में क्या देना है, लिखिए, कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल। सॉरी पता नहीं आज क्यों इतनी उदासी आ रही है अचानक से। फ्लेक्स ऑयल, नोनी, नोनी, रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल और नोनी। हाई बीपी के लिए और क्या बोला मैंने, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, ठीक है। हाई बीपी के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, अभी लो बीपी का नहीं बताया है। अब लो बीपी के लिए लिखिए, लो बीपी के लिए विटामिन सी की टेबलेट, विटामिन सी की टेबलेट। लो बीपी मोस्टली अभी गर्मियों में ज्यादा होता है लोगों को, तो हमारा जो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, आइसोटोनिक इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, वो उनको पी लेना है, ठीक है, वो पी लेना है उनको। विटामिन सी की टेबलेट डेली ले, अभी गर्मियों के दिनों में इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक जरूर पिए। इसके अलावा गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, नोनी और फ्लेक्स ऑयल, ये तो लेना ही लेना है क्योंकि ये मेंटेन करेगा, अगर ये चीज लेंगे तो उनका मेंटेन रहेगा, ठीक है। विटामिन सी की टेबलेट, सॉरी बार बार आज सॉरी बोलना पड़ता है इसकी वजह से, शायद दवाई पी है ना इस वजह से।
लो बीपी का रिपीट कर रही हूँ। विटामिन सी, आइसोटोनिक एनर्जी ड्रिंक, गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, नोनी और फ्लैक्स ऑयल। ठीक है, अब बात करेंगे अस्थमा की और सर्दी जुकाम खांसी वाली जो एलर्जी होती है ना, इसके लिए क्या देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें मेन चीजें जो देनी है, इसमें साइनस का भी आप ऐड कर सकते हो, साइनस में भी सेम चीजें देनी है। ठीक है, अस्थमा, सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी और साइनस के लिए अभी जो बताऊंगी वही देना है। गार्लिक पर्ल देना है, तुलसी वाली टेबलेट देनी है, ओनली तुलसी आती है, तुलसी, अमृत शक्ति और नोनी। अगर किसी को बहुत हाई लेवल की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है। ठीक है, गार्लिक पर्ल, तुलसी, अमृत शक्ति और नोनी। इसके अलावा एक चीज मैं बताती हूँ, वो करनी है। क्या करनी है, तो हमारा कोई सा भी हनी लेना है, चाहे जिंजर वाला लीजिए, चाहे नॉर्मल वाला लीजिए, और घर के अंदर हल्दी तो होती ही होती है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी करना है, उसके अंदर आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालना है और 1 से 2 चम्मच शहद डालना है और उसे पीना है। ठीक है, उसे पीना है। बहुत बहुत बहुत, यस, हार्ट वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनफैक्ट ये जो गार्लिक पर्ल है, ये नोनी है, ये उनको काम आएगा ही आएगा हार्ट में भी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक प्रॉब्लम की। स्टमक प्रॉब्लम यानी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, ऐसा जो भी है उसमें। तो स्टमक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट के नाम बताती हूँ क्या क्या है। अमृत शक्ति है, पुदीना विद तुलसी है, नोनी है, डिटॉक्स है, त्रिफला है, एलोवेरा जूस या एलोवेरा की टैबलेट है और फाइबर है ना। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या दे, क्या ना दे, या सब दे या कैसे दे। तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर एंड कट बताती हूँ। अगर आपको बहुत सारी एसिडिटी होती है, एसिडिटी, बहुत पुरानी एसिडिटी है या एसिडिटी होती है, तो अमृत शक्ति और नोनी लेना है। अमृत शक्ति और नोनी। ठीक है, अब आपको गैस या फिर ऐसा कुछ है, खाना पचता नहीं है ना, कब्ज है, तो आपको नोनी, डिटॉक्स और त्रिफला लेना चाहिए। नोनी, डिटॉक्स और त्रिफला लेना चाहिए। आपको लगता है कि भाई पेट भरा भरा ही, भूख लगती है, बट पेट में ना जगह ही नहीं लग रही है, पेट तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि भरा भरा ही है, तो आपको एलोवेरा जूस या फिर फाइबर लेना है और इसके साथ नोनी या डिटॉक्स लेना है। ठीक है, एलोवेरा जूस या फाइबर, दोनों में से कोई एक, और इसके साथ नोनी या फिर डिटॉक्स। अब एक सिचुएशन होती है, ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको रेगुलर नहीं रहती है, खाने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक पेट दर्द हो गया, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, तो जो पुदीना विद तुलसी है ना, वो लेना है। आपको पता ही है कि मैं ऐसा खाना खाऊंगी या खाऊंगा, तो पहले से ही पुदीना विद तुलसी ले लो या खाने के बाद तुरंत ले लो। ठीक है,
अगर आप नोनी नहीं ले सकते हो, डिटॉक्स लीजिए, डिटॉक्स लीजिए। अब बात करते हैं फैटी लिवर की। फैटी लिवर, हम देखो हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है वसाई फैट, वसाई फैट, और एक होता है मसल्स फैट। मसल्स फैट यानी कि जो जिससे मसल्स बनते हैं ना, जिससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, उसे कहते हैं मसल्स फैट। ये स्किन के एग्जैक्ट नीचे होता है, ये स्किन के एग्जैक्ट नीचे होता है ये फैट, और इसी की वजह से हमारी जो हमारी स्किन होती है ना, वो टाइट होती है। मतलब अभी जो ये टाइट सी स्किन दिखती है ना, वो जब ये फैट नहीं रहता ना, तब वो बुजुर्गों की जो ढीली ढीली स्किन हो गई होती है ना, उनके स्किन के नीचे ये फैट बनता नहीं है, इस वजह से स्किन ढीली हो जाती है। ठीक है, तो ये फैट अच्छा होता है जो एग्जैक्ट स्किन के नीचे होता है, मसल्स फैट जिसे कहते हैं। और वसाई फैट होता है ना, वो हमारे जो ऑर्गन होते हैं ना, उसके एग्जैक्ट ऊपर होता है। अगर ये बढ़ जाए ना, तो बहुत खराब हालत होती है। तो ये लिवर के ऊपर अगर ये बढ़ जाता है तो फैटी लिवर हो जाता है। हार्ट में या कहीं पे भी नलियों में ये बन जाता है तो ब्लॉकेजेस हो जाता है। ठीक है, किडनी में, आंतों में, कहीं पे भी ये बढ़ सकता है, तो वहां भी प्रॉब्लम हमें होती है। तो जब लिवर के ऊपर ये वसाई फैट बढ़ता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, जैसे मैंने कहा, वो खाने पीने का ध्यान रखना है। और अभी सप्लीमेंट में हम क्या देख सकते हैं, तो सप्लीमेंट में हमें देना है त्रिफला, त्रिफला देना है, डिटॉक्स देना है, गार्लिक पर्ल देना है, रेड कोरियन जिनसेंग देना है। ये जो बता रही हूँ सारे कंपलसरी देने हैं, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं दोगे तो चलेगा। रेड कोरियन जिनसेंग देना है, एलोवेरा की, एलोवेरा या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज देना। रिपीट कर रही हूँ, फैटी लिवर के लिए त्रिफला, डिटॉक्स, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, एलोवेरा या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक। ओके, अब बात करते हैं अल्सर की। सॉरी, कॉल आ गया था।